प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रमानुसार हम प्रत्येक नए ई लेक्चर में पाठ्यक्रम से जुड़े हुए बिंदुओं के साथ में मैं बात करता हूं, जिसके अंतर्गत कोशिश मेरी ये रहती है कि कई किताबों से सम्मिश्रित करके किसी एक किताब से ही आपके जो पीडीएफ नोट्स है वो मैंने नहीं बनाए। हिंदी इंग्लिश अलग अलग, हिंदी के लेखकों की, इंग्लिश के अलग अलग लेखकों की किताबों का मैंने सम्मिश्रण करते हुए आपके पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, जो कि मैं आपको इतना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करना चाहता हूं। मेरा प्रयास है कि आप इन ई लेक्चर्स को, इस कोरोना काल में इन ई लेक्चर्स को देखें, सुने, समझें और विभिन्न किताबों के सम्मिश्रण से बनाए गए मेरे इन पीडीएफ नोट्स को पढ़ें। तो निश्चित रूप से आपको इन ई लेक्चर्स बनाने का जो मैं मेहनत से बनाता हूँ, उसका निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तो आपको मैं जो ये जितना मेरे से बेस्ट हो पाता है, और मैं पूरी कोशिश में रहता हूँ कि कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊँ, और इन किताबों में जो आपके पाठ्यक्रमानुसार जो सामग्रियाँ हैं उसको कैसे एक विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक ही माला में पिरोकर आपको मैं ये ई कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं संयोजन के सिद्धांतों की बात कर रहा था। जो पिछले ई कंटेंट में हमने सहयोग की या एकता के स्वरूप की बात की थी, उसके बारे में बात कर रहा था। सहयोग की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। तो यह संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत सहयोग या एकता का स्वरूप है ना। सहयोग इसके अंतर्गत है। सहयोग का उद्देश्य सहज दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। प्लेटो के अनुसार विचार रचनाकार के माध्यम से स्थूल परिवर्तन को ग्रहण करता है। अपने विचार के रूपांतरण के क्रम में रचनाकार कला तत्वों को इस प्रकार समायोजित करता है कि विचार की अभिव्यक्ति अधिकतम व कलात्मक रूप से हो सके। कलाकार अपने माध्यम के तत्वों जैसे संगीतकार स्वरों का, कवि शब्दों का, नर्तक भाव भंगिमाओं का, मूर्तिकार पत्थर अथवा अन्य माध्यमों आदि के परिमाप का, व चित्रकार चित्र के तत्वों जैसे रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल आदि का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करता है कि कृति में एकता या सहयोग का भाव उत्पन्न हो। किसी कृति का दृश्य रूप ही उसका आधार होता है। एक कलाकार दृश्य रूप की कलात्मकता से आकर्षित होकर सफल सृजन कर सकता है। दृष्टिगत सहयोग के अभाव में विषय वस्तु अथवा विचार उच्च होने पर भी श्रेष्ठ चित्र का निर्माण नहीं हो सकता। किसी रचना के दो स्वरूप हो सकते हैं, जो इस प्रकार है: सक्रिय सहयोग और दूसरा निष्क्रिय सहयोग। एक प्रभावपूर्ण व क्रमिक उतार चढ़ाव से युक्त रचना सक्रिय सहयोग का उदाहरण कही जा सकती है। किसी आकार के विभिन्न उपादान होते हैं, किंतु उनका भाव एक होने से कृति में आकर्षकता उत्पन्न होती है। इसके विपरीत निश्चित आकार, रूपाकार, वर्ण, रंग वाली रचना एक निष्क्रिय सहयोग का सृजन करती है। यह संयोजन ज्यामितीय आकारों, निश्चित आकारों
एवं पुनरावृत्ति वाली रचनाओं पर आधारित होती है। सहयोग का यह स्वरूप आदिम अलंकरण अथवा वस्त्र संबंधी डिजाइनों में अधिकांश देखे जा सकते हैं। चित्र में अंकित विभिन्न आकृतियां जब किसी क्रम से संबंधित होती है तो सहयोग का भाव सृजन होता है। चित्र का संयोजन यदि इस प्रकार हो कि उसमें अनेकता में एकता दिखाई दे। किसी भी कला रचना में एकता या सहयोग प्राप्त करने के कई नियम हो सकते हैं, किंतु कुछ नियम इस प्रकार हैं। रचना तत्वों का सीमित प्रयोग किया जाए जिससे मूल विचार को ग्रहण करने में कठिनाई नहीं हो। सरल सहयोग की स्थापना अर्थात समान आकार एवं रंग वाले रूपाकारों की पुनरावृत्ति। विभिन्न कला तत्वों में समरूपता एवं संबंध स्थापना की स्थिति भी एकत्व रचना में सहायक होती है। चित्रण में सहयोग सृजन के लिए विरोधाभास का बहुत महत्व है। यद्यपि सहयोग व विरोधाभास एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द है, परंतु जहां एक और समान आकारों का संबंध भी सहयोग पैदा करता है, विरोधाभास का प्रयोग रचना में सहयोग कर एक रस्ता को दूर करने तथा संयोजन को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। आकारों का यही आपसी संबंध सहयोग कहलाता है। इस प्रकार सहयोग से तात्पर्य चित्र के सभी तत्वों रेखा, रूप, रंग, तान, पोत में सहयोग स्थापित होता है। यह अंतराल निरूपण तथा विषय वस्तु से भी संबंधित है। ये प्रिय विद्यार्थियों, हमने सहयोग की बात की कि सहयोग किस प्रकार से होता है कृति में, सहयोग का क्या संबंध होता है कृति में, इसको लेकर हमने चर्चा की, बात की। और सहयोग में सक्रिय सहयोग के बारे में बात की, सक्रिय सहयोग क्या होता है और निष्क्रिय सहयोग किस प्रकार होता है। इस प्रकार हमने सहयोग के संयोजन के सिद्धांतों में सहयोग की बात की। नेक्स्ट हमारा आता है सामंजस्य, हार्मोनी, HARMONY, हार्मोनी। किसी भी कलाकृति की रचना में प्रयोग में आने वाले कला तत्वों जैसे रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल आदि का पारस्परिक समन्वय ही सामंजस्य कहलाता है। सीधे अर्थों में जहाँ कला के तत्वों का मेल दिखाई दे वही सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है। अतः सामंजस्य परस्पर विपरीत तत्वों, स्थितियों के मध्य की व्यवस्था है जिसमें दोनों के कुछ अंश दिखाई दें एवं दोनों का परस्पर समावेश हो। सामंजस्य का स्वरूप, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनी, कला के तत्वों की ऐसी संगति जिसमें सामंजस्य या समन्वय हो और एकता की स्थापना करते हो, सामंजस्य का स्वरूप हो जाते हैं। जब किसी चित्र के सभी तत्व सुदृढ़ता से बंधे हों तो वह सामंजस्य चयन कहलाता है, और जब इन तत्वों को एक व्यवस्था के अंतर्गत कलाकृति के रूप में ढाला जाए तो यह सामंजस्य व्यवस्था कहलाती है। कला रचना के अंतर्गत सामंजस्य के स्वरूप को समझने के लिए उससे जुड़ी दो स्थितियों पर विचार करना अति आवश्यक है। पहला है कला तत्वों की पुनरावृत्ति, दूसरा है जिसको रिपीटेशन बोलेंगे, दूसरा है कला तत्वों में विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट। उपरोक्त तो दोनों ही स्थितियां पूर्णतः विपरीत स्वरूप वाली है। कला तत्वों की पुनरावृत्तियां कला रचना में समानता व सहयोग की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि कला तत्वों में विरोधाभास होने से इसकी विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती है। सामंजस्य जो संयोजन का सिद्धांत है वह इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य करता है। किसी भी कलाकृति के विस्तृत अंगों में सामंजस्य को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। सामंजस्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनी। सामान्यतः इस कला सिद्धांत को
एक आवश्यक कला सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। कलाकार परंपरा से भिन्न एवं परंपराओं के अनुरूप जटिल संयोजनों की अपेक्षा कई आकारों का समन्वय एवं सामंजस्य करता रहता है, जिसे दर्शक सामान्य रूप से किसी कृति का आनंद ले सके। सामंजस्य कलाकृति में उन रुचिकर या चित्ताकर्षक संबंधों को व्यवस्थित करने का कार्य करता है जो दर्शक को सौंदर्य एवं आनंद की अनुभूति कराते हो। इस संदर्भ में सामंजस्य का किसी कलाकार के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सामंजस्य के बारे में बात कर रहे हैं। हार्मोनी। सामंजस्य के अंतर्गत चित्र में सभी तत्व जैसे रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल आदि अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। रेखा सामंजस्य। रेखाओं के सामंजस्य को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है आवृत्ति रेखाएं। यह रेखाएं कलाकृति में गति का भाव उत्पन्न करती है। दूसरा है अवरोधक रेखाएं। निरंतर विपरीत दिशाओं की ओर जाने वाली ये रेखाएं अवरोध उत्पन्न करती है। संधि रेखाएं। जो रेखाएं गतिरोध में संधि का भाव पैदा करती हो, संधि रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार इन रेखाओं के पर्याप्त संयोजन से कलाकृति में सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। रूप सामंजस्य। किसी भी कलाकृति में 2 या 2 से अधिक आकारों का समावेश होता है, जैसे मुख्य आकार व सहायक आकार आदि। कलाकार किसी भी कलाकृति में कलाकार आकारों को इस प्रकार स्थापित करता है कि वह आकार परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि बड़ी आकृतियां चित्रतल के आकार के अनुरूप एवं अधिक विरोधी स्वभाव की ना हो। अमूर्त आकारों में भी प्रमुख व सहायक रूपाकारों में सामंजस्य आवश्यक होता है। पोत सामंजस्य। कलाकार अपनी कला रचना में आकारों में विभिन्न प्रकार के पोतों का निर्माण कर कृति में विशेष आकर्षण पैदा करता है, जो कृति की अपनी निजी विशेषता है। इसमें कलाकार को यह ध्यान रखना विशेष होता है कि प्रयुक्त विभिन्न पोत एक दूसरे से मेल खाते हों और कृति में सामंजस्य का आकर्षण उत्पन्न करते हों। रंग सामंजस्य। यह किसी भी कलाकृति का महत्वपूर्ण घटक होता है। कलाकार बड़ी सावधानी से रंगों का चयन कर अपनी कृति को विशिष्टता प्रदान करता है। अधिकांश निकटवर्ती या समीपवर्ती रंगों के प्रयोग से एक लय व रस पैदा किया जा सकता है। यह कार्य कलाकार को बड़ी सावधानी से करते रहना चाहिए। रंग सामंजस्य कलाकार कई प्रकार से करता है। यह उसकी रुचि को पर्याप्त प्रदर्शित करता है। इस पूरे विवेचन से हम पाते हैं कि संयोजन के सिद्धांतों में सामंजस्य का अपना अलग ही स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने संयोजन के सिद्धांतों के बारे में कुछ जानकारी ली, जिसके अंतर्गत सहयोग के बारे में बात की, सहयोग का सिद्धांत के बारे में बात की कि कला के मूल तत्व एक दूसरे को कोऑपरेशन करें, एक दूसरे से ताल मिलाकर कार्य करें, अपने प्रभावों को जो मैंने प्रभाव त्रिभुज के, आयत के, रेखाओं के, रंगों के और स्पेस डिवीजन के जो हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़े, तो उन सभी का सहयोग होना चाहिए एक दूसरे के आकारों में। ये मैंने इस लेक्चर में सहयोग और इससे पहले के लेक्चर में बताया। सक्रिय सहयोग होना चाहिए। निष्क्रिय सहयोग को कलाकार अपने विवेक से उसको हल करता है, सॉल्व करता है। उसी प्रकार सामंजस्य की बात कर रहा हूँ, तो यही कला के मूल तत्व सामंजस्य, हार्मोनी बिठाएं एक प्रकार से कि उतार चढ़ाव कलाओं में, कला के तत्वों में उतार चढ़ाव इस प्रकार से विरोधाभास भी होना चाहिए, तो एक रास्ता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के भावों से कलाकृति में विशिष्टता उत्पन्न होती है और कलाकार इनको निरंतर प्रयोग करता रहता है, तो उससे चित्रकृति जो है वो आकर्षक बनती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन व्याख्यानों से जुड़े रहें और इन व्याख्यानों को सुने, समझें, पढ़ें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछें
कि ये कैसे ई व्याख्यान के बारे में बात रहेगी, तो आप सबमिशन फाइल भी अपनी तैयार कर दें। सबमिशन फाइल में आपको स्केचेस बनाना है, अब समय बहुत नज़दीक आ गया है और आपको डट के पढ़ाई करना है। तो इन्हीं आशाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।